इंडिया ने जीतना है, इंडिया ने ऐसे जीतना है कि ऑस्ट्रेलिया की ना चीखें निकल जाएंगी, और ऐसी चीखें निकलेगी कि जो उनको इंडिया से ऑस्ट्रेलिया तक सुनाई देंगी सबके कानों में, और उनको आवाज पता क्या आएगी, वर्ल्ड कप तुम लोगों ने गलती से जीता है, राइट। कल ऑस्ट्रेलिया वाले खूंखार जानवर बन के आ सकते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया इंडिया को खा भी तो सकते हैं। यार ये आप शायद कहते हैं ना, वो कहते हैं ख्वाबों की दुनिया में रह रही है शायद। आपको भी इंडिया की स्ट्रेटेजी का नहीं मालूम। इंडिया जब एक दफा गिर के उठता है ना, तो वो फिर ऐसे धारता है, ऐसे पकड़ता है ना, उनकी शार्क से पकड़ता है। ये शार्क होती है ना, वो इस टाइम ऑस्ट्रेलिया की शार्क से, उसकी जड़ से पकड़ेगा और उनको पकड़ के ऐसा मारेगा, उनको पता चल जाएगा। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया भी तो जीत सकता है ना, ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इंडिया ही विन करेगा? शायद वो मौका दे रहे हो। नहीं, देखिए ऑस्ट्रेलिया जो है वो जीत सकता है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है, क्या आपको लगता है कौन विन करेगा? जी मुझे तो लगता है कि इंडिया ही विन करेगा, क्योंकि इंडिया को बहुत ज्यादा गुस्सा था इस। अस्सलाम वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बहुत प्यारी। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है, आपको लगता है कि कौन सी टीम विन करेगी? आपको क्या लगता है कि अभी तक इंडिया ने अपनी इमेज क्लियर नहीं की है? इंडिया ने जीतना है, इंडिया ने ऐसे जीतना है कि ऑस्ट्रेलिया की ना चीखें निकल जाएंगी, और ऐसी चीखें निकलेगी कि जो उनको इंडिया से ऑस्ट्रेलिया तक सुनाई देंगी सबके कानों में, और उनको आवाज पता क्या आएगी, वर्ल्ड कप तुम लोगों ने गलती से जीता है, राइट। ये होने वाला है। एंड आई स्वेयर टू गॉड के मतलब लाइक जो इंडिया ने कर दिया है, उनकी ए टीम ने, उनकी बी टीम ने, ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। और मैं सही बताऊं, इनको गुस्सा है सारा वर्ल्ड कप वाला, इनके ना खून लग गया है मुंह को, और ये लोग खूनखार हुए हैं, और ऐसे खूनखार हुए हैं, चीर फाड़ कर दिया इन्होंने अभी तक ऑस्ट्रेलिया का सारा कॉन्फिडेंस इन्होंने लूज कर दिया है। हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया इनको 2 मौके दे रहा हो और तीसरा वही विन कर जाए। ऑस्ट्रेलिया ने मौके देने थे, अब ऑस्ट्रेलिया जीतने के बाद ये वाले मौके दे रहा है कि उसको सारा कॉन्फिडेंस लूज हो गया। ऐसी कोई चीज नहीं होती, मैच के अंदर कोई मौका नहीं होता, मैच के अंदर सिर्फ चौका होता है, और वो चौके सिर्फ जो है ना वो इंडिया को मारने आते हैं। अच्छा, कल जो इंडिया है अगर वो बैटिंग करेगी तो आपके मुताबिक वो कितने रन ले लेगी? अब पिछले के मुताबिक और उससे पिछले के मुताबिक अगर देखा जाए ना, तो 270 तक का टारगेट इंडिया से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और अगर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करेगी तो फिर जैसे ओडीआई में 200 पे ऑल टीम आउट होती है, अब इन लोगों ने 100 पे कर देनी है। जो उसका है आपको उसकी परफॉर्मेंस कैसी लगी? यार आउट क्लास, वो बंदा 360 किसी वजह से है, वो बंदा जो है ना वो नंबर 1 बैट्समैन किसी वजह से है, और वो बंदा जो है ना वो लीदल मतलब लाइक एंड। रिंकू की भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी यार। मैं सही बताऊं ना, तो रिंकू जो है वो तो कुछ और ही है, उसकी तो वो ही समथिंग जिसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते आप लोग वर्ड्स में, कि वो कितना अच्छा है बैट्समैन। इससे अच्छा क्या होता है? मतलब अगर आपने किसी को अच्छा कहना ना, मतलब फॉर एग्जांपल आप प्यारी लग रही है तो आप रिंकू लग रही है, मतलब इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है उसकी, इतनी मक्खन मलाई बोटी वाली परफॉर्मेंस है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो खूंखार जानवर बन के आए और वो इंडिया को खा जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। ये वर्ड जो आपने कहा ना, खूनखार, ये इम्पॉसिबल लगता है, वो भी इंडिया के सामने। आपको नहीं पता कि इंडिया जो इस टाइम टीम है वो गिर के उठी है। जब कोई भी बंदा एक दफा गिर के उठे और उठ के जब वो शिकार करना स्टार्ट कर दे, तो वो उसके अंदर जो अग्रेशन होता है वो एक डिफरेंट लेवल का होता है। मैं कहता हूँ इस टाइम जो इंडिया के पास जो लेवल है ना इस टाइम अग्रेशन का, वो ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं है। वो बेशक जीत गए, और उन्होंने देखा आपने वर्ल्ड कप में उन्होंने किस तरह से वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को बेइज्जती का एक शिकार था। आपने देखा होगा कि बकायदा उन्होंने वाइन तक जो है वो एक शूज में पीकर दिखाया, जनाब ये चैंपियन, जिस तरह से वो ट्रॉफी लेके उनको पैरों से रोंदा, बताया सारे जितने टीम थी उनको बताया, जनाब आप लोग ट्रॉफी के लिए खेलते रहे और हम इनको पैरों से रोते हैं। उन्होंने सिर्फ एक नाम कमाया, नाम 6ठी दफा वो दुनिया में अब जहां भी कंसीडर होगा, जब भी कभी वर्ल्ड कप होगा, जी ऑस्ट्रेलिया 6 बार वर्ल्ड कप जीता है, ये एक नाम बन गया है। बस वो एक नाम बनाने आते हैं, उनको ट्रॉफी से क्या लालच ये चीजें होती हैं हमारे जैसे और दूसरे कंट्रीज की। यार एक नाम के साथ एक ट्रॉफी का बड़ा शौक होता है, तो उनको किस चीज का कोई लेना देना नहीं। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। मुझे लगता है कि इंडिया की टीम जो है वो इस टाइम जीतने के बड़े उसके चांसेस ज्यादा, क्योंकि पिछले जो मैचेस हुए हैं उसमें इंडिया ने कोई ऐसा मौका नहीं दिया कि ऑस्ट्रेलिया को करीब आने का भी। ठीक है, 209 रन का पहले टारगेट दिया, 208 रन का टारगेट दिया, तो इंडिया ने आराम से चेस कर लिया। ठीक है, उसके बाद अगर हम सेकंड मैच की बात करें तो वो तो 235 रन का टारगेट था, वो तो बिल्कुल ही आप कह लें कि वन साइडेड मैच हो चुका था। मैच जो आ चुका है, जैसे इंडिया के बैट्समैन हैं, जैसे बॉलर्स हैं, तो वो 99% जो है हमें जो यकीन है वो इंडिया ही जीतेगा, और ऑस्ट्रेलिया की चांसेस नहीं है। पिछले मैच में उन्होंने 2 और सीनियर प्लेयर बुला लिए थे, अब क्या पता अगले मैच में और 2 सीनियर प्लेयर बुला रहे हैं, उसके बाद लगता है अगले मैच में फिर 2 सीनियर प्लेयर बुला लें, शायद देखें इसी तरह जो है वो। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया भी तो जीत सकता है ना, ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इंडिया ही विन करेगा? शायद वो मौका दे रहे हो।
नहीं देखिए, ऑस्ट्रेलिया जो है वो जीत सकता है लेकिन जीता नहीं है। पहले 2 मैचेस में देखिए, हम परफॉर्मेंस पे बात करेंगे, ये नहीं कहेंगे इंडिया के पास बड़े प्लेयर्स हैं या ऑस्ट्रेलिया के पास बड़े प्लेयर्स हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास इस टाइम बेशक सीनियर प्लेयर्स हैं, ए टीम है उनके पास, लेकिन इंडिया के पास बी टीम है, लेकिन बी टीम इस टाइम परफॉर्म कर रही है, ठीक है। और हम इसी वजह से, इसी चीज को बेस रखते हुए हम बात करेंगे, इंडिया जो है वो जीतेगा क्योंकि उनके सारे प्लेयर्स फॉर्म में हैं। पिछले मैच में देखें तो उनके तीन प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने 50+ स्कोर किया। अगर उनके रिंकू सिंह की बात करें, उन्होंने 9 बॉलों पे 31 रन किया, ठीक है। तो उनकी अगर बॉलिंग भी देखें वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ऑस्ट्रेलिया की जो है वो अच्छे प्लेयर्स हैं उनके, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पा। पीछे अगर हम मैक्सवेल की बात कर लें तो 12 स्कोर उसने बनाया 9 बॉलों में, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पाया। तो मुझे नहीं लगता कि ये मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया जीत सकेगा। ठीक है, तो आपके कहने के मुताबिक इंडिया ही कल का मैच जीतेगा? हाँ, इंडिया ही कल का मैच जीतेगा और उम्मीद है कि वो जो है वो व्हाइट वॉश करने में कामयाब रहे ऑस्ट्रेलिया को। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है, क्या आपको लगता है कि कल कौन विन करेगा? जी, मुझे तो लगता है कल इंडिया ही विन करेगा क्योंकि इंडिया को बहुत ज्यादा गुस्सा था इससे पहले। अगर हम बात करें लास्ट वर्ल्ड कप में, आप देखेंगे इंडिया की इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के बावजूद जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो किसी देखें दी वो थोड़ी सी कहते हैं ना कि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इंडिया जो है वो मैच हार गया। लेकिन जिस तरह से ट्रॉफी की बेहुरमती की गई, लेकिन उसके बावजूद जो है इंडिया को अब इस चीज का बहुत ज्यादा गुस्सा है और बेकायदा वो गुस्से का जो है वो एग्रेशन निकालने का जो तरीका है वो चौके छक्कों से नजर आ रहा है। अब देखिए कि अगर हम ये कहेंगे ना कि उनकी बी टीम है तो नो डाउट वो इस टाइम बी टीम ही कंसीडर की जाएगी। उसकी वजह ये है क्योंकि इंडिया में जो उनके नए प्लेयर हैं, आप देखें सूर्य कुमार यादव की बात करें जिससे कि उन्होंने ना तो अमेजिंग, मजा आ गया, फंटेस्टिक लफ्ज भी छोटा पड़ जाएगा अगर हम कहें तो। ऑस्ट्रेलिया शायद उनको मौका दे रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ यार, आप क्या बात कर रही हो, शायद वाली बात नहीं। अब सीरीज तो तकरीबन 1 मैच की दूरी पर है और कल का मैच विन करने के बाद सीरीज भी वो अपने नाम कर चुका होगा। तो अभी भी आप ये सोच रही है कि वो मौका दे रहा है। वो कहते हैं ना कि कब तक। अब देखिए इंडिया परफॉर्म करके दिखा रहा है, 235 रन T20 में मारना इतना आसान नहीं है। और देखें इंडिया ने जो करके दिखाया, उनके बैट्समैनों ने बता दिया जनाब ये होती है परफॉर्मेंस। कहाँ है उनके बॉलर, कहाँ है उनके? शायद वो मौका दे रहे हो कि नेक्स्ट जो है वो विन कर जाए, ऐसा भी तो। देखिए चलें, आप ये कह रही हैं तो आप नेक्स्ट मैच में मेरे से इंटरव्यू कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि कल जो अगले मैच में है वो मौका नहीं दे रहे, वो इस टाइम शिकस्त खा चुके हैं, वो डर चुके हैं। इंडिया जो है कहते हैं ना कभी कभी इंसान हार के बिल्ट होता है।